अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, नॉलेज स्टूडियो में आप तमाम हज़रात को वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, सुरंगों की बाज़गश्त ये है कि ये तारीख और अक्सर नम होती हैं। शैतानी लोगों के लिए ये जगहें बेहतरीन होती हैं ताकि वो लोग छुप के अपने काम कर सकें जो वो दुनिया के सामने नहीं कर सकते। शायद इसी वजह से कहा जाता है कि इतनी सारी सुरंगें खौफनाक होती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको उन खौफनाक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में अब ये ख्याल किया जाता है कि ये जगहें अब भूतों के मकानात की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। और आज हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक सुरंगों के बारे में भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नॉलेज स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मूनवेल टनल का। बुजुर्ग कहते हैं कि सुरंग के अंदर लालटेन ले जाने वाले शख्स का भूत जाहिर होता है। कहा जाता है कि वो रेलवे का एक ब्रेकमैन था जिसे 1800 की दहाई के आखिर में ट्रेन ने टक्कर मार दी थी। ट्रेन की उस तंग सुरंग ने बबगना तौर पर बहुत से लोगों की जान ले ली जो उस रास्ते को शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। दरहकीकत अखबारी इतलात में बताया ये जाता है कि कम से कम 4 ब्रेकमैनों ने इस खतरनाक सुरंग के करीब या इसके आसपास अपनी मौत को गले लगाया। 1986 में ट्रेनों ने सुरंग का इस्तेमाल रोक दिया, लेकिन कहा यह जाता है कि ब्रेकमैन अपनी तन्हा निगरानी इस जगह जारी रखे हुए हैं। यही वजह है कि लोग यहाँ पे जाने से डरते हैं। दोस्तों, फहरिस्त में अगला नंबर है सेंसबॉग टनल, चर्चिल, टेनेसी का। मकामी अफराद कहते हैं कि अगर आप सुरंग के अंदर अपनी कार को बंद कर दें तो आपको किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देगी। सुरंग के इख्तिताम के करीब एक सफेद मकान है जो एडवर्ड सेंसबॉग का घर है। एक वर्जन में सेंसबॉग ने एक डाकू का मुकाबला बंदूक से किया था। डाकू ने सेंसबॉग के बच्चे को पकड़ लिया, उसे सुरंग में ले गया और उसे डबोकर हलाक कर दिया था। और इस वाक़े का दूसरा वर्जन ये है कि सेंसबॉग खुद पागल हो गया, अपने पूरे कुंबे को मार डाला और उन्हें सुरंग में फेंक दिया और अब उसी सुरंग से बच्चों की चीखों की आवाजें आती हैं। दोस्तों, अगला नंबर है ट्विन टनल्स, डाउनिंग टाउन, पेंसिल्वेनिया का, जिसके बारे में मकामी लोग कहते हैं कि आप इस सुरंग से किसी छोटे बच्चे की चीखें सुनते हैं। जुड़वा सुरंगें दरअसल 3 सुरंगें हैं जो रेलवे पटरियों के नीचे हैं। एक कारों के लिए है, एक अब खाली है और एक तीसरी छोटे मोटे सामान को ले जाने के लिए है। सेंटर ट्यूब में एक हवा का शाफ्ट होता है जो ऊपर रेलवे की सतह तक जाता है। कहा यह जाता है कि 19वीं सदी में एक नौजवान गैर शादीशुदा माँ ने खुद को शाफ्ट में लटका दिया था और वो अपने बच्चे को थामे बैठी रही थी। चुनांचे उसकी मौत हो गई और वो उसके बाजू से नीचे सुरंग के फर्श पर जा गिरा था। यही वजह है कि छोटे बच्चे की चीखें लोगों को सुनाई देती हैं और लोग यहाँ का रुख करने से कतराते हैं। दोस्तों, अगला नंबर है द स्क्रीमिंग टनल, नियाग्रा फॉल्स, ओंटारियो, कनाडा का। भूत हंटर्स ये कहते हैं कि अगर आप रात के वक्त इस तारीक चूने के पत्थर की सुरंग के मरकज में खड़े हो जाएं और माचिस की तीली जलाएं तो वो माचिस की तीली फौरन 1 सेकंड से पहले बुझ जाएगी और आपको एक लड़की की मौत की लपेट में आने वाली खौफनाक चीखें सुनाई देंगी। इस मंजर के पीछे दास्तान खासी संगीन है। करीब ही एक नौजवान लड़की जलती हुई गोदाम में फंस गई थी। वो पानी के हसूल के लिए सुरंग की तरफ भाग गई, लेकिन उसे पानी मिलने से पहले ही उसकी मौत वाक़ हो गई। ख़वातीन व हज़रात, नियाग्रा फॉल्स एक खूबसूरत मकाम है। दुनिया भर से लोग इसका नज़ारा करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन जब इस टनल के करीब पहुँचते हैं तो लोग खौफज़दा भी होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगला नंबर भी कनाडा का ही है जिसकी ब्लू घोस्ट टनल, ओंटारियो, काफी मशहूर है। एक हिस्से के नजदीक करीबी चर्च का कब्रिस्तान सैलाब में आ गया था, यानी कब्रिस्तान में बड़ा सैलाब आया था। 917 लाशों में से सिर्फ 1/3 लाशों को मुंतकिल किया जा सका था। बढ़ते हुए पानियों में से 600 से ज्यादा लाशें छोड़ दी गई थी। लिहाजा वहाँ बेचैन रूहों की कमी नहीं है जो इस इलाके में रिहाइश पाने की तलाश कर रही हैं। इस वजह से ये सुरंग इंतहाई खौफज़दा और खौफनाक है। ख़वातीन व हज़रात, अगला नंबर है होसैक टनल, वेस्टर्न मैसाचुसेट्स का। ये सुरंग जो बरकायरस में वाक़े होसैक माउंटेन के जरिए लगभग 5 मील का सफर तय करती है।
इस सुरंग को उस वक्त ये नाम खूनी गड्ढा हासिल हुआ जब उसे 1851 से 1875 के दरमियान खोदा जा रहा था। धमाकों, आग और डूबने से कम 193 कारकुन हलाक हो गए थे, यानी जो लोग वहां पे काम कर रहे थे वो हलाक हो गए थे। पहाड़ के पत्थर को फतह करने के लिए उनको खाम आले में नाइट्रोग्लिसरीन, ब्लैक पाउडर, चुनाव और ग्रेट ताकत हासिल थी। सुरंग में हलाकतों में से एक कत्ल भी था। यहाँ तक कि जब ये सुरंग तामीर हो रही थी, उस सुरंग में से भूतों की आवाजें यानी अजीब व गरीब आवाजें आना शुरू हो गई। कुछ कारकुनों ने तो अपने साथियों की मौत और सुरंग से भूतों की आवाजें सुनकर काम पर आने से साफ साफ इनकार कर दिया था। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद इसमें से अभी भी भूतों की आवाजें यानी अजीबो गरीब आवाजें और खौफनाक किस्म की आवाजें आती हैं, लेकिन फिर भी वहां ट्रेनों की रवानगी जारी है, लेकिन पैदल लोग जाने से कतराते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस फहरिस्त में अगला नंबर है गोल्ड कैंप रोड्स टनल कोलोराडो स्प्रिंग्स का। सुरंगों के इस सिलसिले में गाड़ी चलाने वाले ज़ायरीन बच्चों की आवाजें सुनने की इतला देते हैं। पहली 2 सुरंगों में आप उन्हें हंसते हुए सुनेंगे, फिर जब आप तीसरी सुरंग में दाखिल होंगे तो वो चीखना शुरू कर देंगे। बाज़ औक़ात बच्चे कारों पर भूत अंगेज हाथों के निशान भी छोड़ देते हैं। सोने की मुंतकली के दौरान मगरिब जाने वाली रेल ट्रेनों के लिए गोल्ड कैप सुरंगें बनाई गई थीं। बाद में ऑटोमोबाइल ट्रैफिक में तब्दील हो गई। मकामी लोग ये कहते हैं कि सुरंग के गिरने से एक स्कूल बस में मौजूद तमाम तलबा शाबहक हो गए थे। उन सुरंगों में से एक सुरंग दर हकीकत गिर गई थी, लेकिन उस सुरंग के गिरने से बच्चों की हलाकत की कोई सरकारी इतला मौजूद नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, अगला नंबर है शंघाई टनल्स का, पोर्टलैंड ऑर्गन का। शंघाई सुरंगें पोर्टलैंड के तारीखी जिले के तहखाने को जोड़ने वाले छुपे हुए रास्तों का एक जाल है। इनमें से कुछ सुरंगें तबाह हो गईं, लेकिन कुछ बच गई हैं। ये रास्ते दिन के वक्त पुराने शहर के होटल्स, सलाखों के दरमियान सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होते थे। रात के औकात में इनका एक और मज़मूम मकसद होता था इंसानी स्मगलिंग का। 19वीं सदी में ये एक हकीकी रिवाज था। जहाज़ों में मजदूरों की मुसलसल कमी थी, जो बंदरगाह पर हमला होते ही आसान जिंदगी के लिए भाग जाते थे। उनकी जगह लेने के लिए शराबी अफराद को जेलों से निकालकर वाटर फ्रंट तक पहुंचाया गया। वो समंदर में ही जागते और सोते थे। उनके पास डूबने की सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। कहा जाता है कि उन नाखुश शंघाई मर्दों को मौत इसी समंदर में हुई और अब उन्हीं की आवाजें समंदर के करीब मौजूद सुरंग से आती हैं। दोस्तों, अब नंबर है बिग बुल टनल, वाइस काउंटी, वर्जीनिया का। ईंटों की चुनाई के पीछे से एक आवाज सुनाई दी कि मेरे जिस्म से इस भारी वजन को हटा दो। 19वीं सदी में तामीर शुदा किसी भी सुरंग की तरह बिग बुल टनल की तामीर भी चट्टानों के गिरने, टकराव और दीगर हादसात से मुतादिद अमवात का सबब बनी। यहाँ तक कि सुरंग में कम से कम एक कत्ल भी हुआ था। हंटिंग्स की कहानियां पूरी तरह सुरंग के इब्तदाई दिनों तक जाती हैं। 1905 में एक सरकारी मुआयने के दौरान 2 इंस्पेक्टर्स ने ईंटों के पीछे से भूत की आवाज सुनने की इत्तला दी। उन्होंने पूछा कि ये क्या चाहता है। इंस्पेक्टर ने बताया कि वो अपने जिस्म पर वजन के बारे में शिकायत करने के बाद मजीद कह रहा था कि वो मेरा खून पी रहे हैं, यानी वो पुरस्कार आवाज से फरियाद कर रही थी कि मेरे जिस्म से ये वजन हटाओ। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं। सच ही कहते हैं कि मेहनत और लगन सच्ची हो तो इंसान किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है। चीन के कस्बे गोलियांग में वाक़े इंसानी हाथों से बनाई गई एक सुरंग भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जिसका शुमार दुनिया की खतरनाक तरीन सुरंगों में किया जाता है। ताइहैंग पहाड़ों के बीच से निकाली गई ये गोलियांग सुरंग हुकूमत ने नहीं बल्कि वहां रहने वाले 13 मकामी अफराद ने 1970 में अपनी मदद आप के तहत बनाई थी, ताकि लोगों की आमदोरफ्त आसान बनाई जा सके। वाज़ेह रहे कि 1972 से कबल कस्बे गोलियांग को चीन के सूबे हुइजियान, शिनजियांग और हन्यान से मिलाने वाला अमूदी रास्ता 720 पहाड़ियों से होकर गुजरता था, जो कि काफी दुश्वारकुन था। यही वजह थी कि 13 मकामी अफराद ने सफरी मुश्किलात को दूर करने के लिए ये सुरंग तामीर करने की ठानी। 1.2 किलोमीटर तवील ये सुरंग 5 साल के अरसे में हाथों से बनाई गई, जिसके लिए 4000 हथौड़े और 12 टन स्टील बार इस्तेमाल किए गए। इस सुरंग को 1 मई 1977 को ट्रैफिक के लिए खोला गया। सुरंग की दीवारें हमवार नहीं हैं और इसमें मुख्तलिफ साइज और अशकाल की 30 कुदरती खिड़कियां भी हैं, जिनसे बाहर का नज़ारा इंतहाई हसीन लगता है और लोग ये नज़ारा करते हैं।
दोस्तों, इस सुरंग को दुनिया की खतरनाक तरीन सुरंगों में से एक करार दिया जाता है, जिसे देखने के लिए मकामी और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में चीन का रुख करते हैं।